और मतलब जो है कि वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए। मम्मी मैं सोनम बिना रह बात करके इसको अपने बस में ऐसे कर लिए थे कि वो अपने माँ बाप तक को भूल गया है। बाबू मेरे को तबीयत खराब है, मेरे घर लेकिन मेरा भाई उसमें इतना खो चुका था न। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आए दिन प्रतिदिन जो है प्रेम प्रसंग का बात और विवाद जो बढ़ता जा रहा है और उसका खामियाजा हमेशा गलत ही साबित होता है। ऐसे ही हमारे एक साथ एक माता जी जुड़ी हैं, जो उनका बच्चा जो है ऐसा ही गलत कदम उठा लिया। तो आइए हम माता जी से मिलकर बात करते हैं कैसे क्या हुआ था। तो माता जी कैसे क्या हुआ था? हाँ वही हम बोल रहे हैं, बच्चा हमारा खाली जब देखो तब वही लड़की का नाम लेता था, रात में दिन में जब देखो तब उन्हीं से बातचीत करते रहता था। अब पता नहीं अचानक उनकी मम्मी बोली कि हम शादी नहीं करेंगे, बस अचानक उसको खबर आया और उसको सदमा लगा, वो लड़का बर्दाश्त नहीं कर पाया और मतलब जो है कि वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए। और लड़की का माता जो है बार बार पैसा मांग करती थी, बार बार उसको पैसा डालती थी कि बाहर जाओ कमाने, कुछ हमको भी मदद करना, हम आपके साथ लड़की दे रहे हैं, आपके साथ शादी कर रहे हैं तो हमारा भी हक बनता है, हमको कुछ पैसा का मदद करो, तुम बाहर जाओ। बार बार पैसा डालते गए पैसा के लिए, शादी के लिए, और जो है कि सुख दुख का बात करते रहते थे और हमेशा जो है कि पैसा मांग उनका बढ़ते जा रही थी। और लड़का इतना मतलब मजबूर हो चुका था कि उसके हाथ में खाली था, वो कुछ दे नहीं सकता था, पूरा पहले से खाली कर चुका था वो। मतलब सभी लोग जानते थे, आप भी जानती थी, वो भी जानती थी? जी, उनके परिवार वाले भी, लड़की के परिवार वाले भी जानते? जी, वो शादी मतलब पैसा मांग तो वही लोग कर रहे थे ना सर, तो लोग जानेंगे नहीं। जब देखो तब उसकी माँ ही पैसा मांगती थी, जब देखो मेरे को किस्त पटाना है बाबू, मेरे को तबीयत खराब है, मेरे घर तो कोई कमाने वाला नहीं है, एक आदमी है, एक आदमी कितना झेलेगा। और फिर बोलने लगती थी कि आप मेरे दामाद होने वाले हो, आप यहाँ पे रहोगे तो कमाओगे तो अपने माँ बाप को दोगे, तो फिर हम लोग को कैसे देखोगे, आप जाओ बाहर, कुछ हमको भी मदद करना, 10-20 हजार हमको भी देना। ऐसे करके उसको लड़का को बार बार प्रेशर डालते थे। वो बोलता था कि मैं घर बनवाऊंगा, मैं शादी करूंगा, सब करूंगा, मैं सब चीज करूंगा आपका पूरा, लेकिन मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता, अपने माँ बाप को छोड़ के मैं कहीं जाऊंगा नहीं, मैं यहीं रह के सब कुछ करूंगा, यही मेरा। अच्छा, वो जो है अपने ससुराल में पैसा देता था, आप लोग जानती थी? नहीं, कुछ पैसा हम जानते हैं सर, जो अपने हाथ से दिए, मोबाइल से दिए हैं। वो था 3500 रुपया, वो अपने हाथ से हम दिए थे। और जो बाकी लड़का जो दिया है, घुमाया फिराया है, पैसा दिया है, वो हमको नहीं मालूम। जब हमारा अकाउंट खाली हो गया तब हमको पता चला कि हम उससे पूछे कि पैसा तू क्या किया, तब वो बोलने लगा कि मैं घुमाने फिराने वो में खत्म हो गया करके, तब हमको लड़का बताया, हमको पता नहीं था। अच्छा, जब शादी तय था तो लड़की वाले पैसा देते हैं, तो क्यों ये देते थे पैसा? क्योंकि ये इसको पूरा मजबूर कर दिए थे ना, पूरा शादी के लिए एकदम इसका दिल जीत लिए थे, रात और दिन बात करके इसको अपने बस में ऐसे कर लिए थे कि वो अपने माँ बाप तक को भूल गया है, वो लड़का भूल गया था। क्योंकि रात और दिन आप मान सकते, आप जान सकते, जवान लड़की जवान लड़का जब 9 बजे 10 बजे से सुबह 4 बजे तक 3 बजे तक बात करेंगे, इस बीच में क्या बात होती है क्या नहीं होती है वो कोई भी समझ सकते हैं, जानकर कि मतलब एकदम वो दिल लग गया था, तभी इतना देर तक बात हो रही है लड़का लड़की में। ऐसा एक दो बात होता तो हम नहीं बात करते, हाय हेलो करके हाल चाल पूछ के माता जी से बाप से जितना फैमिली सबसे बात करके रख देते फोन, हम नहीं इतना देर बात करते। लेकिन उसके में क्या दिल लगा था और इसके में क्या था, दोनों में क्या बात होती थी, बात 2 साल से कंटिन्यूअर चल रही थी सर, 2 साल से बात चल रही है, एक दूसरे से बात करना। आज जो उसकी मम्मी भी है, वो लड़की नहीं फोन करती थी तो उसकी मम्मी फोन करती थी, वो भी बात करती थी, अपना दिल का जो बात है सब दुख सुख सब बोलती थी कि बाबू मेरे को ये परेशानी है, बाबू मेरे को वो परेशानी है, आप बाहर जाओ, कुछ मेरा भी मदद करो, कुछ अपना भी बनाओ। ऐसे करके बार बार लड़का को प्रेशर डालते थे, बार बार दबाव देते थे। लड़का बोलता था कि नहीं मैं अपने माँ बाप के बिना मैं रह नहीं सकता, इसलिए मैं यही कमा के आप लोग को भी देखूंगा, अपने माँ बाप को भी देखूंगा, यही लड़का बार बार। अच्छा, वो क्या करते थे?
वो लड़का ऐसा था सर, कोई भी काम वो कर लेता था, मतलब जैसे गाड़ी भी चलाता था, वो होटल का काम जानता था, प्लम्बर का काम जानता था, मिस्त्री का काम जानता था। वो कोई भी काम से वो पीछे नहीं हटा है। लड़का बहुत मेहनती लड़का है, पूरा परिवार को उसके सर कंधे में बोझा लेके वो चल रहा था सर। एक भाई को पढ़ाना, छोटा भाई को, मंझले भाई का खर्चा उठाना, उसकी बीबी का खर्चा उठाना, माँ बाप का खर्चा उठाना, सारा जिम्मेदारी वो लड़का लेके चल रहा था। अच्छा, लास्ट घड़ी में क्या ऐसा मतलब उसको समझ में आया कि वो आत्महत्या कर लिया? लास्ट घड़ी यही था सर, उसको यही समझ आया, वो जब हो तब हमको बोलता था, मम्मी मैं सोनम बिना रह नहीं सकता, मम्मी मैं सोनम बिना नहीं रह सकता। तो जब शादी तय थी तो क्यों ऐसा बोल रहा था? शादी है तो उसकी माँ ही मजबूर की ना, उसकी माँ ही मना कर दी, बोलती है वक्त अलग अलग तो डिमांड रहता था मतलब उसका। किस बेस पर उसकी माँ माना की? पैसा ही की वजह से, पैसा ही की वजह से। हाँ, उसको गाड़ी तुम्हारे घर लेना घर नहीं है, तुम्हारे घर तुम्हारे बाप को मतलब चरक रोग है, तुम्हारे घर नहीं है, तुम कुछ कर नहीं सकते, हमारे नाती तुमको मना कर रहा है। हम बोले भी ठीक है तुम्हारा नाथ है, तो उस वक्त कहाँ था जब तुम देखा देखी किए, लड़का का हाथ में हाथ डलवा के फोटो खिंचाए, वहां भी तुम्हारा फैमिली आए थे, वो भी लोग देखे, वो भी लोग बोले ठीक तो है, लड़का माँ बाप से कोई लेना देना नहीं है, लड़का ठीक है, शादी हो जाएगा। वहां भी दूसरे फोन से वीडियो कॉलिंग करती थी, उसका भाई नहीं देता था, तो फिर नहीं तो अब रात को छुप छुप के अपने भाई के मोबाइल से वीडियो कॉलिंग में बात करती थी। कई बार उसकी माँ ही फिर वीडियो कॉल करके बात कर। आप कौन है लड़के के? मैं उनकी बड़ी बहन हूँ। हाँ, मैं बड़ी तो बहन हूँ। कैसे क्या हुआ था कि वो जो है लास्ट में गलत कदम उठा लिए? उससे उसके पास लड़की वाले लोग फोन किए, लड़की की माँ फोन की, बोल लड़के का भाई बोला लड़की का कि मुझे पैसा चाहिए 30,000 रुपया। तो मेरा भाई बोला मेरे पास अभी पैसा नहीं है, कुछ दिन का मोहलत दो, मैं कर दूंगा एडजस्ट। बस यही रीजन है। उसके बाद दोबारा फोन आया कि हम शादी नहीं करेंगे, कोई और हमको पैसा दे रहा है, उसके माँ बाप नहीं, हम उसे शादी करेंगे। मतलब जो पैसा देगा उससे शादी होगी, जो नहीं देगा उससे नहीं। शादी नहीं होगी। इस तरीके से वो अपनी लड़की को बेच रही थी। लालची थी, उनके मन में हर वक्त लालच रहता था, मुझे ये दे दो, इतना पैसा दे दो, मुझे यहाँ लेके चलो, वहाँ लेके चलो, हर हमेशा डिमांड उनका रहता गाड़ी में तो इस प्रकार से आप लोगों को तो मालूम ही रहा होगा कि वो लड़की पैसा मांग रही है बार बार, तो हमें ये शादी को इनकार कर देना चाहिए। अपनी तरफ से आप लोगों को हम लोग बोले थे एक बार, हम लोग बोले जाजू इस तरीके से वो कर रही है, तुम शादी मत कर। लेकिन बोलता है नहीं दीदी, वो लोग ऐसे है नहीं, वो लोग उनका दुख तकलीफ, उनके यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है, मैं बड़ा हूँ, मेरे को देखना पड़ेगा वो लोगों को भी, तुम लोगों को भी, इसलिए मैं वो लोगों का मदद कर रहा हूँ। मेरा भाई बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये लोग मेरे साथ धोखा करेंगे। अच्छा, ये जो शादी तय हुई थी लव मैरिज हो रही थी या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है, मैं ही शादी लगा रही थी, मैं ही रिश्ता तय करवाई थी ये लोगों का। उस लड़की को आप पहले से जानती थी? हाँ, मैं पहले से जानती थी उस लड़की। वो लड़की आपकी क्या लगती थी? मेरी बहनें लगती है। हाँ तो बहनें लगती थी आपकी, तो आपके भाई का जो है वो भी तो बहनें लगती थी? हाँ, बहनें लगती थी, लेकिन हम लोग को तो हर वक्त जैसे हम लोग बोले कि हम लोग एकदम से भाई बहनें लोग हो गए, तो हम लोग बोले भाई बहन है तो हमारे में शादी नहीं होता है। तो बोली कोई बात नहीं, हम लोग खून का रिश्ता नहीं ना, दूर का रिश्ता है, दूर के रिश्ते में होता है, रिश्ता रहेगा तो कोई भी समस्या होगा आप हमको दबा सकते हैं, हम आपको दबा सकते हैं। लड़की लड़का मान लो कभी कोई भी बात हो गया तो हम लोग एक दूसरे को समझ सकते हैं। इस करके हम लोग बोले चलो भाई, जब तुमको कोई ऐतराज नहीं है तो हमको भी ऐतराज नहीं है, लड़की लड़का राजी है तो कर दो शादी। बस यही है, पैसा की वजह से वो नहीं की है शादी के लिए, और कोई बात नहीं है। मतलब अगर वो 30,000 रुपया दे दिए होते तो आज उनके साथ ये घटना नहीं हुआ। नहीं होती सर। पैसा ही हर मोड़ पे हर वक्त वो खाली लालची पना की, और लालची पना में वो मेरे लड़का का जान ली है। किस बात का गारंटी था कि अगर वो जो है 30,000 रुपए देते हैं तो वो फिर से शादी कर लेती या नहीं करती, इसका कोई गारंटी था? नहीं नहीं सर, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो बार बार पैसा का मांग करती थी और बार बार दिए। इसी चीज को मेरा भाई समझ नहीं पा रहा था। हम लोग कई बार उसको समझाने का कोशिश भी किए, लेकिन मेरा भाई उसमें इतना खो चुका था, न माँ न बाप किसी का बात नहीं सुनता था। अगर उसके खिलाफ सबसे बड़ा गलती किसकी दिख रही है आप लोगों को? उसकी मम्मी का, उसका भाई का गलती, इसमें ज्यादा यही दोनों का है। और जो माँ बाप उनको दबाव डाल के लड़की को
नहीं बुलवाए हैं, तो लड़की भी दबाव में आप नहीं ये बोली। सोचिए सर, जो लड़की एक रात को मेरे भाई के साथ तैयार हो गई सोने के लिए, तो बाद में कैसे मुकर गई वो तो आप खुद ही जान सकते हैं। कुछ तो दबाव, कुछ तो प्रेशर आया होगा उसके ऊपर, इसलिए वो पीछे हट यहाँ गई। तक कि वो भागने के लिए भी तैयार थी सर। वो बोल रही थी मेरी मम्मी, वो सुनती थी ना घर में आपस का बात, जैसे मम्मी उसकी बात करती थी अपने नाती से, अपने भाई बहन से, तो वो लोग बोलते थे कि जैसे लड़का को देख लिए थे, हमारे यहाँ का मिनिस्टर को भी देखे थे, तो वो लोग बोलते थे तुमको लड़का नहीं मिला क्या, तुम उसके बाप को ऐसा है और तुम उसके घर में शादी कर। वही सब सुन सुन के उसकी माँ जब बात करती थी, अरे कोई ना कोई तो बहाना, हम इतना दिन से उससे बात कर रहे हैं, मतलब सब चीज फिक्स हो गए, हम कैसे नहीं करें, हम क्या करें, वो सोचती थी। पर लड़की जब सुनती थी उन लोग का बात, तो लड़की बोलती थी कि देखो मेरा नहीं शादी करने का ये लोग बातचीत कर रहे हैं, आप मुझे लेके भाग जाओ, या तो फिर मुझे एक आध रात आप कहीं अपने साथ रखो, तभी मेरा शादी हो। आप अगर लड़की भागने के लिए भी तैयार थी जी। तो क्यों ये मतलब लास्ट में क्यों ना उससे पूछकर उसको लिवा कर अपने घर आए, क्यों आत्महत्या कर लिए? है, जैसे मेरा भाई बोला, मझला भाई तो मेरा माँ बाप का सपना तोड़ चुका। मेरे घर से बारात नहीं गई, कुछ भी नहीं हुआ, लोग मंदिर में शादी करके लाए। तो मेरा भाई का सोच ये था, मैं बड़ा हूँ, मैं अपने माँ बाप का सपना नहीं तोड़ सकता। मेरा भाई बोला जैसे वो लोग किया है वैसे मैं नहीं करूंगा, मैं ठाट बाट से शादी ब्याह करके 4 समाज में तुमको अपने घर लेके आऊंगा, ताकि तुम्हारे माँ बाप का भी इज्जत रह जाए, मेरे माँ बाप का भी इज्जत रह जाए। यही इसलिए बोल मेरा भाई गलत कदम उस समय नहीं उठाया, नहीं तो मेरा भाई कभी उसको भगा के ला चुका होता, अभी तक मेरे घर पे वो होती ना, मेरा भाई इस तरीके का काम किया होता। अच्छा, मतलब इससे पहले आपके घर में ऐसा कांड हो चुका है, मतलब आपके जो भाई हैं किसी और लड़की को प्रेम प्रसंग में ला चुके हैं घर? नहीं, जैसे मेरा भाई उससे उस लड़की से भी इंस्टाग्राम से बात किया था, मेरा मझला वाला भाई, तो उसके फैमिली के सब लोग राजी थे, हमारे फैमिली के भी राजी थे। बस ये उनके गांव चले गया था आधार कार्ड ले आने के लिए, दूसरे गांव के लोग गलत सोचे, बस बोले कि अब इसी समय तुम शादी करके लड़की को ले जाओ। तो मेरे भाई, मेरे माँ बाप सब लोग गए थे, मैं तो थी नहीं उस समय, बाहर थी। तो गए तो मंदिर से शादी करके मेरी मझली वाली भाभी को घर ले आए थे सब। तो वही सब देखा तो मेरा भाई बोला कि गांव के लोग सब थू-थू करते हैं भाई कि मझला वाला ऐसा किया, तो तू मत ऐसा करना, आराम से ठाट बाट से मतलब शादी ब्याह करके लाना, ताकि उनका भी इज्जत रह जाए, अपना भी इज्जत रह जाए। जान से बढ़कर इज्जत है। हम लोग को पता नहीं था ना कि सर ये ऐसा कदम उठा सकता है, इतना विश्वास हम लोग के उसके ऊपर था। कभी हम लोग, मुझे समझाता था, मेरे रिश्ता में कभी खुटुर मुटुर होता था तो बोलता था बहन सब तू करना, लेकिन तू आत्महत्या करने का कभी कोशिश मत करना। जानती है कायर लोग ये सब करते हैं, लेकिन खुद भी वो बोल के मुझे समझा के खुद वो ऐसा कर दिया। दुखद घटना तो है ही, लेकिन तो क्या किया जाए, आप लोग भी समझा सकती थी। बहुत समझाए सर, रक्षाबंधन के दिन यहीं पे बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है। मैं बोली छोड़ राजू जाने दे, वो नहीं तो कोई और सही, वो नहीं तो कोई और लड़की हम लोग करेंगे व्यवस्था कहीं से भी। अब ये तो है नहीं कि तू सड़ रहा है, गल रहा है, ये तो नहीं है तू अभी बुढ़ा हो जाएगा, अभी तेरे पास पूरी लाइफ बची, वो नहीं तो कोई और लड़की सही। लेकिन बोलता नहीं दीदी 2 साल का रिलेशनशिप में कैसे एक पल भर में तोड़ दूं। होता है, ऐसा होता है, लेकिन फिर भी जो है आप लोग जब लड़की तैयार थी तो उसको ला कर शादी भी करवा सकते थे। वो तो बाद में सब कोई भूल जाता, हर एक बात को भूल जाता है। नहीं बोले सर, जैसे कि हम लोग बोले ठीक है तुम्हारा बेवत नहीं है शादी करने का, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो जो मोदी वाला शादी हो रहा है, हम बोले आप तैयार हो जाओ, हम भी तैयार हो जा रहे हैं। जो मोदी में ब्याह हो रहा है, लड़की का आधार कार्ड पैन कार्ड और आप दोनों मियाँ बीवी का आधार कार्ड पैन कार्ड भेज दीजिए, हम वहाँ फॉर्म भरवा दे रहे हैं और अपना और वहीं चल के शादी करा दे रहे हैं। उसके बाद लड़की को आप अपने घर रखना चाहेंगे तो रख सकती हैं, और नहीं तो हमारे घर आएगी, लड़की रहेगी। लड़का ऐसा कदम उठा लिया है, अभी तक लड़की को पता है? जी उसी दिन हाँ, उसको सब पता हम ही है, लोग सब फोन पता किए, है। बोले कि तुम जो की अच्छा किया, अब तो मेरा भाई नहीं रहा, अब तुम खुश रहो, हम ही लोग बताए। हाँ, तो आज लड़की यहाँ पर आए, आज ही के दिन लड़की यहाँ पर आई थी? नहीं, लड़की नहीं, कोई नहीं, नहीं आया कोई उनके नहीं। यहाँ से, कोई भी नहीं आया था। नहीं ये कुल मिला जुला कर बात ये है कि उससे बस उसको बस पैसा से मतलब था और हाँ, किसी भी जी, चीज से नहीं मतलब नहीं था। मेरा नहीं भाई नहीं नहीं नहीं, समझ पाया। अब पैसे ही कमाए, वो लालची है औरत, और वो आज मेरे लड़का का जिंदगी खराब की है, तो कल हम के लोग कोई को और भी लड़की का ना खराब लड़के का करे। ना बस जिंदगी यही खराब। इंसाफ होना चाहिए सर, और कुछ नहीं। हमको धन दौलत का लालच नहीं, हमको हमारा तो हमारा तो चले चले गया, गया। करोड़ों का धन चले गया, हमको अब उससे वो नहीं है। लेकिन आज मेरे लड़का का साथ हुआ, कल दूसरे लड़का के साथ ना हो, ये हादसा नहीं हो।